हेलो बच्चे, राधे राधे। सब बढ़िया, मजे में? ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2.2 एक्सरसाइज किया था, जहाँ पे आपको मैंने जो लास्ट सेशन में हमने कराया था वो था वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपको डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे वहाँ पे भी आपको काम आएगा, इंटीग्रेशन में काम आएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको आपको खूब प्रैक्टिस करना है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन 2.2 का है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, बहुत इजी सवाल है। आपने देखा कि tan इनवर्स 2 cos साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री का, π/6। तो आपने इसको लिख किया π/6। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू हो गया आपका π/6। तो ये हो गया, इसको काट दिए, ये हो गया cos 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू भी क्या होता है आपका? 1/2। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है? tan में 1 π/4। ये आपका आंसर आ गया। बढ़िया, कुछ नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, cot tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा। आपको मैंने पढ़ा दिया है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x आपका π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x भी आपका π/2 होता है। तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x आपका π/2 होता है, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा भी क्या हो गया? π/2 हो गया। और cot π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होता है। ठीक है ना? आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होता है? π/2 होता है। ये आप जानते हैं, तो हमने लगा दिया और आंसर आ गया आपका। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्या है 14? आपको दे रखा है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, और कह रहा है कि आपको फाइंड x फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है आपका। तो ठीक है, आपने क्या करो, पहले साइन को आप इधर ले जाओ, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब आप देख रहे हो कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? 90 डिग्री, दैट इज π/2। क्लियर है? अब आप देखो, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या? π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। आपको पहले भी कहा था कि जैसे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, ऐसे ही साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x भी क्या होता है आपका? π/2 होता है। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो आपका हो गया साइन इनवर्स x, और ये आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1/5। आपने इक्वेट कर दिया, तो x इक्वल टू आपका हो गया 1/5। क्लियर है? बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। इजी है, कुछ नहीं है अब। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक से देखना।
ये आपको दे रखा है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और आगे आपको डोमेन दे रखा है। अब देखो, आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है कि आप फॉर्मूला आपको पहले पढ़ाया हुआ हूं क्या, कि 2 tan इनवर्स x का साइन में क्या होता है, इसका आपको प्रूव भी करा दिया हूं, इसका मैंने प्रूव भी करा दिया है आपको, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये और cos में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप फॉर्मूला जानते हो। तो ये आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप आराम से 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर है इसलिए आप इसको 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर हम 2 कॉमन ले लें या 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया मेरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और ऑलरेडी आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो देखेंगे कि आपको देखिए क्वेश्चन के आगे में आपको यहाँ पे दे रखा होगा कि xy इज लेस देन 1, क्वेश्चन में लिखा होगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला हो गया आपका। सो दैट इज, ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? और tan ऑफ tan इनवर्स दिस बिकम्स x। आप पढ़े हुए हैं कि tan इनवर्स tan x, तो ये होता है x, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि x बिलोंग्स टू क्या है, माइनस π/2 से लेके π/2 है, ये आपको दे रखा है। लेकिन tan ऑफ tan इनवर्स x में सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप डायरेक्ट x लिख दो क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन वो आपका, इफ tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 आपको दे रखा है क्या π/4, और लिखा हुआ है फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड x, ये आपको लिखा हुआ है। तो अभी आपको मैं फॉर्मूला लिखाया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखाया है। क्या था फॉर्मूला, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका फॉर्मूला, कोई दिक्कत, सिर्फ फॉर्मूला डाला मैंने, जो भी पीछे लिखाया था आपको
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। आपको एक चीज मैंने कहा था, आपको याद होगा, जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएं तो आप एलसीएम कैल्शियम चक्कर में ना पड़े। स्टेप यहाँ पे डायरेक्टली मैं एक स्टेप मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। क्यों? एलसीएम इसका भी x माइनस 1 x प्लस 2, इसका भी x माइनस 1 x प्लस 2, तो एलसीएम मैं काट रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन, आपको समझाने लिख ही देता हूं मैं आपको, x माइनस 2 और x प्लस 2। फिर यहाँ पे करेंगे, ये भी आपका हो गया x माइनस 1 और x प्लस 2, तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस इक्वल टू पाई बाय 4। क्लियर? अगर इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये हो गया आपका tan पाई बाय 4, ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया आपका, ये tan इनवर्स, इसको आपने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसको मैं प्लस 1 लिख देते हैं। क्लियर है? तो आप यहां देख रहे हो कि x से ये x गया, 2x से ये 2x गया, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स, इधर देखोगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2 दिस इज 4, और नीचे भी आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, दिस इज माइनस 3। ठीक है? और ये आपका हो गया tan पाई बाय 4 इज 1। सॉरी, ये तो मैंने tan इनवर्स को लेके चला ही गया था, इस tan इनवर्स को तो मैं ले गया था ना, ये तो आपका हो गया दिस, आपने इसको क्रॉस कर दिया तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू हो गया माइनस 3, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन थे आपको हमने पहले क्लास में समझा दिया था। देखो नीचे के सारे क्वेश्चन ये मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं। हाँ, आप जब देखोगे, आप देखो शुरू से आप उसको रिवाइज करोगे तो देखना कि मैं आपको पहले ही मैं सेकंड सेशन में आपको मैंने करा दिए हैं, तो उसको फिर रिवाइज कर लेना। और ये एक्सरसाइज मेरा कंप्लीट हो गया, 2.2 मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब जो हम करेंगे सब मिसलेनियस करेंगे। जब मिसलेनियस कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके हम लोग कुछ बोर्ड PYQ जो PYQ है या बोर्ड मॉडल कुछ सवाल है, आपको 5-7 सवाल में भी वो कराएंगे। ठीक है? तो आप लोग पढ़ के आना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना, यही हमारी एसेट है। ओके, थैंक यू।